हेलो स्टूडेंट, मैं शिवानी सोलन आपका वेलकम करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल एसएससी बुलेट पर। आज के सेशन में हम डेफिनेटली वोकैब का सेशन है, ये वोकैब बुलेट सीरीज का सेशन है। इसके अंदर हम इडियम एंड फ्रेजेस करने वाले हैं, वो इडियम एंड फ्रेजेस जो आपके एमटीएस एग्जाम्स में पूछे जा चुके हैं। यानी कि स्पेशली सेशन जो रखा गया है ये आपके एमटीएस स्टूडेंट्स के लिए ही रखा गया है। बट आप ये मत सोचना जो सीजीएल वाले या सीएचएसएल वाले या सीपीओ वाले स्टूडेंट है ये आपके लिए हेल्पफुल नहीं है। ये आपके लिए भी है, क्योंकि आप जानते हो ईडियम, सिनोनियम, एंटोनियम्स, वही वोकैब वर्ड्स घूमते हैं, वही ग्रामर के रूल्स घूम फिर कर आते हैं। तो ये हर एक स्टूडेंट के लिए इंपॉर्टेंट है। बट क्वेश्चन जो इस सेशन के अंदर डिस्कस होने हैं वो सिर्फ और सिर्फ आपके एमटीएस के, क्योंकि बहुत सारे एमटीएस स्टूडेंट्स के मैसेज आ रहे थे कि मैम थोड़ा सा हमें एमटीएस के सेशंस लेकर आइए हमारे लिए। तो उन्हीं बच्चों की डिमांड पर ये सेशन लेकर आई हूँ मैं, इडियम एंड फ्रेजेस का भी। चलेगा, स्टार्ट करते हैं सेशन को। मैंने आपको हमेशा कहा है, आपने अगर मेरी क्लासेस ली हो, जिन्होंने नहीं भी ली हो, तो मैं हमेशा आपसे कहती हूँ कि वोकैब के सबके अपने अपने ट्रिक होती है लर्न करने की। मेरा सिंपल सा तरीका है कि आप चीज़ों के साथ कनेक्ट करो और वर्ड्स को याद कर लो, और वो सबसे बेस्ट होता है क्योंकि उससे चीज़ें याद भी रहती हैं। मैं भी वही ट्रिक यूज़ करती हूँ, आपको भी वही सिखाती हूँ कि जितना कनेक्ट करके चीज़ों को यूज़ करोगे, लर्न करने की कोशिश करोगे, उतनी चीज़ें ज़्यादा समय तक आपको याद रहेंगी। स्टार्ट करते हैं। मंथ्स ऑन एंड, मंथ्स ऑन एंड, ये क्वेश्चन आपके एसएससी एमटीएस का है जो 13/10/2021 में पूछा गया है। 13/10/2021 में पूछा गया क्वेश्चन है, मंथ्स ऑन एंड। अब समझ लो एंड मतलब कहीं ना कहीं खत्म, महीने खत्म पर है। अब देखो, अगर कोई चीज खत्म होती है तो दूसरी भी तो आती है भाई, हम जाएंगे तो दूसरी जनरेशन भी तो आएगी। तो पॉइंट क्या है कि अगर एक जा रहा है तो दूसरा आ रहा है, इट मींस और भी लोग लाइन में लगे हुए हैं आने के लिए। भाई एक पेन खत्म हुआ तो दूसरा पेन भी तो यूज में आएगा, क्योंकि और भी तो पेन है यूज करने के लिए। तो यानी कि जब बहुत सारी चीजें हमारे पास अवेलेबल होती है तो उसको बोलते हैं सेवरल मंथ्स इन अ रो। सेवरल मंथ्स इन अ रो, कि एक खत्म है तो दूसरा आएगा। ये इसका मतलब लास्ट मंथ या एंड ऑफ द मंथ नहीं होगा, इन अ मंथ्स टाइम नहीं होगा, इट इज अ केस ऑफ सेवरल मंथ्स इन अ रो। चलेगा, नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन पे। कॉल ऑफ, ऑफ समझते हो ना, क्लासेस ऑफ कर दी, ठीक है, सीजन ऑफ हो गया, ठीक चीज नहीं चली तो हमने सेशन ऑफ कर दिया, मीटिंग ऑफ हो गई। कहीं ना कहीं चीजों को ऑफ करना यानी कि हम चीजों को कैंसिल कर रहे हैं। हम चीजों को क्या कर रहे हैं, कैंसिल कर रहे हैं। ये क्वेश्चन एमटीएस का है जो 14 अक्टूबर 2021 में हुआ था। तो कैंसिल का मतलब होता है कि कैंसिल समथिंग, क्योंकि यहाँ पे शाउट समवन्स नेम अलाउड, विजिट समवन, टू स्पीक टू समवन ओवर द फोन नहीं होगा। इट मीन्स कैंसिल समथिंग, किसी भी चीज को कैंसिल करना, उसी को बोलते हैं हमारा कॉल ऑफ, उसी को बोलते हैं हमारा कॉल ऑफ। किसी भी चीज को कैंसिल करना, रद्द करना, किसी भी चीज को रद्द करना। चलेगा, नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है अ पीस ऑफ द पाई। अ पीस ऑफ द पाई, पीस समझते हो ना, टुकड़ा, ठीक है। टुकड़ों को क्या करते हैं हम, भाई इधर से उधर देना, ठीक है। बोलते हैं ना चीजों को दो, मतलब टुकड़ों में मत दो, ठीक है। तो देना मतलब शेयर कर रहे हो, तो आप पीस को उससे याद रखेंगे, शेयर। और शेयर का मतलब होता है किसी भी मनी में या बिजनेस में जो भी शेयर होता है उसी को बोलते हैं अ पीस ऑफ द पाई। पाई का एक छोटा सा टुकड़ा, यानी कि बिजनेस का एक छोटा सा शेयर, दैट इज हमारा अ पीस ऑफ द पाई, ठीक है। हम्बल समझते हो ना, जो हम्बल लोग होते हैं बहुत ज्यादा, ऐसे लोग, जेनरस टाइप, काइंडेड, बिल्कुल नर्म टाइप के लोग जो होते हैं। अनप्लेजेंट, जो आपको खुशी ना दे, मेक अ स्वीट डिश नहीं होगा, ठीक है। चलेगा, नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। उससे पहले ये देखेंगे, अगेन ये क्वेश्चन भी आपके एमटीएस में पूछा गया है, 14 अक्टूबर 2021 में पूछा गया क्वेश्चन है। फॉलो सूट, फॉलो सूट, फॉलो सूट समझते हो, यानी कि फॉलोवर्स का काम होता है फॉलो करना, लीडर्स को फॉलो करना। फॉलोवर्स से याद रखेंगे, फॉलो समझते हो ना, किसी का पीछा, जो कोई काम कर रहा है उसको हम फॉलो कर रहे हैं, ठीक है। आपने रूल्स बनाए ना, हम फॉलो करेंगे। आप वहां चल रहे हो, हम आपको फॉलो करेंगे, ठीक है। तो उसको उसी तरह से याद रखना। और फॉलो कर रहे हैं, इट मीन्स हम अगर किसी को फॉलो कर रहे हैं तो वो जैसा करेगा हमें वैसा ही करना पड़ेगा। तो वो जैसा करेगा हमें उसे वैसे करना पड़ेगा, तो उसी को बोलते हैं टू डू एज अदर्स हैव डन। जैसा और लोग कर चुके हैं
वैसा ही हम भी करेंगे, तो उसी को बोलते हैं फॉलो सूट। इसका आंसर ऑप्शन होगा फर्स्ट। ये भी क्वेश्चन एमटीएस का ही है जो 14 अक्टूबर 2021 में पूछा गया है। 14 अक्टूबर 2021 में पूछा गया क्वेश्चन है। चलेगा, नेक्स्ट आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है पुट ऑफ। पुट ऑफ यानी कि ऑफ पे डाल दी चीजें, और ऑफ पे मतलब चीजों को कैंसिल कर रहे हो, तो कैंसिल कर रहे हो तो कैंसिल तो ऑप्शन में है ही नहीं, तो कैंसिल का सेम केस क्या होगा, डिले। भाई डिले तभी करते हैं ना हमें जब चीजें करनी ही नहीं है, तो हम चीजों को डिले डिले करते रहते हैं क्योंकि हमारा मन नहीं है करने का। आप देखते हो ना कभी कभी जैसे हमें कहीं जाना है बट हमारा मन नहीं करता जाने का, तो हम क्या करते हैं, डिले करते हैं। ठीक है, कल चले जाएंगे, परसों चले जाएंगे, फिर एक टाइम ऐसा आएगा चलो इसे कैंसिल ही करो, ठीक है, इस प्रोग्राम को कैंसिल करो, इस इवेंट को कैंसिल करो, ठीक है। तो यहाँ पर आप उसको ऑफ्स को उसी से याद रखेंगे अभी भी, जो अभी मैंने आपको ईडियम पढ़ाया था। तो पुट ऑफ का मतलब होता है किसी भी चीज को डिले करना, ठीक है। वियर मतलब पहनना, कीप मतलब रखना, सजेस्ट जो हम दूसरों को हमेशा करते रहते हैं। इंडिया में सबसे ज्यादा फ्री में मिलती है एडवाइस, है ना, हर कोई आपको एडवाइस दे देगा। फिलोसफर एक से एक है, एक से एक फिलोसफर है, वो भी आपको एक नई फिलॉसफी बता जाएंगे, जिनका लाइफ में जिन्होंने कुछ नहीं करा वो भी आपको फिलॉसफी दे देंगे, ठीक है। तो मेरा आपको एक ही सजेशन है कि आप लाइफ में अपने ऊपर ध्यान दो, वो उस चीज पे ध्यान दो जो आपका टारगेट है, ठीक है। अदर्स क्या कहते हैं उसको छोड़ो, ठीक है। फोकस ऑन योर स्टडी एम। एक बार फ्यूचर सिक्योर हो गया, एक बार फ्यूचर बन गया, तो लाइफ आपकी खुद ही बन जाएगी, और लोग जो आपके अगेंस्ट है वो अपने आप ही आपको फॉलो करना शुरू कर देंगे, ठीक है। ये क्वेश्चन आपके एमटीएस का ही है जो 14 अक्टूबर 2021 में पूछा गया। सी आई टू आई, आई समझते हो ना, आंख बोलते ना, सी आई टू आई, बिल्कुल नजर से नजर मिलाओ, ठीक है, वही वाला केस है। अब नजर से नजर आप कब मिला पाओगे, जब कहीं ना कहीं आप चीजों को डिस्टर्ब कर रहे हो तब मिलाओगे, बिल्कुल भी नहीं। क्वेरल कर रहे हो तब मिलाओगे, बिल्कुल भी नहीं, बिकॉज बोथ आर नेगेटिव वर्ड्स। स्माइल करते हुए मिलाओगे, बिल्कुल नहीं, जब आप चीजों से लेकर क्या हो, एग्री, ठीक है, जो तुम कह रहे हो वो मैं कर लूंगा, या जो तुम कह रही हो वो मैं कर लूंगी, ठीक है, तो उस केस को बोलते हैं हम सी आई टू आई। ये क्वेश्चन भी एमटीएस का है जो 14 अक्टूबर 2021 में पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। बी ओवर द मून, बी ओवर द मून, बोलते हैं ना आजकल वो अपने आप को ऐसा महसूस कर रहा है कि वो मून के ऊपर है, ठीक है, चंद्रमा के ऊपर है। तो चंद्रमा के ऊपर है, इट मीन्स स्काई में वो अपने आप को फील कर रहा है। और स्काई में फील क्यों कर रहा है, क्योंकि बहुत ज्यादा खुश है, बहुत ज्यादा खुश है। तो अनेबल टू परफॉर्म वेल, नेगेटिव वर्ड, वेरी अनहैप्पी, नेगेटिव वर्ड, ओवर द मून पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव है। विलिंग टू टेक टास्क, टास्क में लेके अपने आप को डिमोटिवेट करेगा, बिल्कुल नहीं। इट मीन्स वेरी प्लीज्ड, बहुत ज्यादा खुश होना अबाउट समथिंग, किसी भी चीज को लेकर। जब इंसान बहुत ज्यादा खुश होता है, जैसे आप अपने सिलेक्शन को लेकर बहुत ज्यादा खुश होंगे, ठीक है, भाई मैं तैयारी सही डायरेक्शन में मैंने स्टार्ट कर दी है, सही तरीके से मैंने तैयारी को स्टार्ट कर दिया है, और अगर ये तैयारी मैं इसी तरीके से करता रहा, डेली बेसिस में मैं पढ़ता रहा, ठीक है, तो डेफिनेटली आप अपने आप को कैसा फील कर रहे होंगे, बी ओवर द मून। आपको ऐसा लग रहा है बस मैं भी मून के ऊपर ही हूँ, ठीक है, कहीं ना कहीं आप बहुत ज्यादा खुश होंगे, एक्सट्रीमली हैप्पी वाली कंडीशन होगी। ये क्वेश्चन भी एमटीएस का ही है बच्चों, जो 14 अक्टूबर 2021 में पूछा गया है। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन पर। टाइटन वंस बेल्ट, बोलते हैं ना बेल्ट को टाइट कर लो, अपनी बेल्ट क्या कर लो, सीट बेल्ट टाइट कर लो। कहीं ना कहीं कमर कसना, यानी कि आपने क्या कर लिया है, अपनी बेल्ट टाइट कर लिया है, क्योंकि आपके पास जितना था उसके अकॉर्डिंग आपने चीजों को मैनेज करना सीख लिया है। अब उनको थोड़ा सा और कम करने की जरूरत है, और कम करने की जरूरत है, तो बंद तो कर नहीं सकते, खो तो सकते नहीं है किसी भी जॉब को। मेक एफर्ट्स टू बी स्लिम, नहीं, बेल्ट का मतलब स्लिम से नहीं है, इसका मतलब है टू कट वंस एक्सपेंडिचर। जब कोई अपने खर्चों को कम करता है, तो बोलते हैं ना मैंने अब बेल्ट टाइट कर लिए, यानी कि मैंने अपने खर्चे
कम कर दिए हैं, उनको कट कर दिया है, उनको कम कर दिया है, उसी को बोलते हैं टाइटन वंस बेल्ट, ठीक है, टू कट वंस एक्सपेंडिचर। ये क्वेश्चन भी एमटीएस का है जो 14 अक्टूबर 2021 में पूछा गया है। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। कैरी ऑन, अभी स्टडी चल रही है, इसको मैं आपको बोलूं आप अपनी स्टडी को जारी रखो, उसी को बोलते हैं कैरी ऑन, कीप ऑन, गो ऑन, किसी भी चीज को जारी रखना, ठीक है, किसी भी चीज को जारी रखना, दैट इज कैरी ऑन, कीप ऑन, गो ऑन। तो अगर किसी चीज को आप जारी रख रहे हो, इट मीन्स क्या कर रहे हो, कंटिन्यू कर रहे हो, क्या कर रहे हो, कंटिन्यू कर रहे हो, डूइंग समथिंग, किसी भी चीज को लगातार करते रहना, दैट इज कैरी ऑन। इसी को हम गो ऑन भी बोलते हैं, इसी को हम कीप ऑन भी बोलते हैं, ठीक है। इसीलिए वी कैन इजिली एलिमिनेट रिमेनिंग 3 ऑप्शन। थ्रो समथिंग अवे, किसी चीज को दूर फेंकना नहीं, टेक समवन और समथिंग अवे, किसी पर्सन को उठा के नहीं, बिल्कुल नहीं, पुट समथिंग इनटू एक्शन, किसी चीज को एक्शन में लेकर आना नहीं, तो इसका मतलब होता है किसी चीज को जारी रखना। ये क्वेश्चन भी एमटीएस का है जो आपका 14 अक्टूबर 2021 में पूछा गया है। हर एक ईडियम बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। वोकैब बुलेट सीरीज को जरूर देखा करो, इवन आपको हर एक सेशन जरूर देखना है, और कोशिश करो जब देख रहे हो ना तो बिल्कुल साइलेंट मोड पे, बाकी कुछ भी काम सारे बंद कर दो, जब सेशन ले रहे होते हो तो सारे काम बंद कर दिया करो, लग के तैयारी करो। एक बार ढंग से तैयारी कर ली तो सिलेक्शन बहुत आसानी से मिल जाएगा, ठीक है, बट तैयारी कंप्लीट करके आप सोचो आधी अधूरी चीजों से आपको सिलेक्शन मिल जाएगा तो जिंदगी में नहीं मिलेगा, ठीक है। चलेगा, बियर द ब्रंट, बियर समझते हो, सहन करना, जिसकी सेकेंड फॉर्म बॉर होती है बियर की, और थर्ड फॉर्म होती है बॉर्न, ठीक है। ये क्वेश्चन आपके एमटीएस का है जो 20 अक्टूबर 2021 में पूछा गया है। अब इसको याद रखेंगे, जब आप किसी भी चीज को सहन कर रहे हो तो सहन में कहीं ना कहीं आपको सफर करना पड़ता है। सहन के अंदर आपको क्या करना पड़ता है, सफर, सफर द वर्स्ट ऑफ समथिंग, किसी भी चीज का, बिल्कुल बुरे से बुरे चीज का सफर करना। एक बोलते हैं ना कि ये मेरी लाइफ का सबसे बुरा फेज था, तो किसी भी चीज का सबसे बुरी चीज मतलब सफर को देखना, यानी कि सबसे गंदे फेस को देखना, उसी को सफर करना बोलते हैं, ठीक है, उसी को बोलते हैं बियर द ब्रंट ऑफ, ठीक है। वी कैन इजिली एलिमिनेट रिमेनिंग 3 ऑप्शन। चलेगा, नेक्स्ट आते हैं। बिहाइंड क्लोज्ड डोर, बोलते हैं ना दरवाजे के पीछे क्या है दरवाजे के पीछे क्या है, इट मीन्स कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ छुपा हुआ है, ठीक है, कुछ ना कुछ क्या है, हिडन है, कुछ ना कुछ आपने कंसील करके रखा हुआ है, छुपा के रखा हुआ है। कंसील वर्ड पढ़ा था हमने लास्ट क्लास में, कंसील मतलब चीजों को सील करना, छुपा के रखना, हिडन रखना। सीक्रेट, तो सीक्रेट मतलब डू समथिंग सीक्रेटली, जब आप कोई भी चीज करो बट छुपा के करो, सीक्रेट तरीके से करो, तो उसी को बोलते हैं हमारा बिहाइंड क्लोज्ड डोर, बिहाइंड क्लोज्ड डोर। ये क्वेश्चन आपके एमटीएस का ही है जो 20/10/2021 में पूछा गया है। चलेगा, नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन पे। पिक एंड चूज, ये बिल्कुल आप ही पे ही है, पिक एंड चूज। बहुत सारे ऑप्शंस थे, अब आपको देखना है कि कौन सा आपको चूज करना और उसको पिक कर लो। इट मीन्स हम बात कर रहे हैं, चूज करना मतलब सेलेक्ट करो। सेलेक्ट कैसे करोगे, ओनली द बेस्ट फ्रॉम चॉइसेस। सेलेक्ट में हम बहुत सारे बेस्ट में बहुत सारी चीजें अवेलेबल होती है, उसमें से एक बेस्ट को ढूंढते हैं ना, तो वही है हमारा पिक एंड चूज, यानी कि आपने सेलेक्ट करा जो भी बेस्ट था आपकी चॉइसेस से, उसको आपने सेलेक्ट किया। स्टार्ट ऑल ओवर अगेन आफ्टर अ क्राइसिस, नो। क्वेश्चन समवन ऑन अ टॉपिक, नो। स्टार्ट अ क्वेरल और अ फाइट ओवर समथिंग, नो। इसका मतलब होता है केवल कि आपने बहुत सारी चीजों में से एक बेस्ट चीज को चूज कर लिया, ठीक है, जो आपके पास अवेलेबल चॉइसेस थी उसमें से एक को सेलेक्ट किया। जो 5/7/2022 में पूछा गया है। वंस कप ऑफ टी, हम बहुत बार बोलते हैं ना, इट्स नॉट माई कप ऑफ टी, ये वो नहीं है जो मैं टी लेना पसंद करता हूँ, यानी कि ये वो चीज नहीं है जो मुझे पसंद है, उसी को बोलते हैं वंस कप ऑफ टी। यानी कि हम बात कर रहे हैं
कि वहां पर जो चीज आपको पसंद है, और आपको पसंद है यानी कि आप उसको क्या करोगे, चूज करोगे, ठीक है, आप उसको प्रेफर करोगे, तो इसका मतलब होता है दैट इज वंस चूजन और प्रेफर्ड थिंग। एक ऐसी चीज जो आपको पसंद है उसी चीज को आप चूज करोगे और वही चीज आप पहले प्रेफर करने की कोशिश करोगे, उसी को बोलते हैं दैट इज वंस कप ऑफ टी। हार्ड एंड मनी मतलब होता है जो बहुत ही मेहनत से पैसा कमा रहे हो, ठीक है। जैसे आपके पेरेंट्स बोलते हैं ना कि मनी डज नॉट ग्रो ऑन ट्रीज, कि पैसा भाई पेड़ पे नहीं उगता है, मेहनत से कमाया जाता है, वही होता है दैट इज वंस हार्ड अर्न मनी। जर्नल प्रिंसिपल मतलब जो सभी के लिए हो, ठीक है। वंस परसेप्शन अबाउट समवन, किसी का भी अपना एक, सबका एक अपना क्या होता है, एक अंतर्ज्ञान होता है सभी चीजों को लेकर, परसेप्शन होता है। नेक्स्ट आते हैं च्यू द सीनरी, च्यू मतलब चबाना, च्यू द सीनरी बोलते हैं ना, उसने सीनरी को चबा लिया, यानी कि कहीं ना कहीं उसने अपने इमोशंस को क्या कर लिया, एक्ट ओवरली इमोशंस, ठीक है, कहीं ना कहीं उसने इमोशंस पे क्या करा है, अपनी भावनाओं पर क्या करा है, एक्ट ओवरली करा है, ठीक है, दैट इज एक्ट, टू एक्ट ओवरली इमोशंस। अंडरस्टेट ब्यूटीफाई समझते हो, किसी भी चीज को निखारना, और मिसमैनेज मतलब जब आप चीजें आप गड़बड़ कर देते हो। ये क्वेश्चन आपके एमटीएस का ही है जो 5/7/2022 में पूछा गया है। बहुत ही इंपॉर्टेंट ईडियम्स है जो आज हम इस क्लास में कर रहे हैं, हो सकता है इसी में से कुछ ईडियम्स आपके इस बार भी एग्जाम में आ जाएं, ठीक है, चलेगा। नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट ईडियम है आपका ट्रिक्स ऑफ द ट्रेड। अगर आप किसी व्यापार को कर रहे हो, ठीक है, तो आपकी उसको ट्रिक्स पता होनी चाहिए, मतलब व्यापार कैसे चलेगा, यानी कि आपको उसके लॉजिक्स पता होने चाहिए, व्यापार को चलाने का लॉजिक पता होना चाहिए। तो वहां पर लॉजिक पता होने का मतलब ये नहीं कि आप किसी को धोखा देने की ट्रिक की बात कर रहे हो। भाई आप कुछ भी काम कर रहे हो, एक छोटा सा आप सब्जी बेचने का काम कर रहे हो, छोटा सा आप व्यापार कर रहे हो, कोई सा भी काम, देखो काम काम होता है, ठीक है, तो आपको उसको किस तरह से चलाने हैं, आपके अंदर उसको चलाने की क्या होनी चाहिए, स्किल्स होनी चाहिए, आपको उसको चलाने की नॉलेज होनी चाहिए, दैट इज ट्रिक्स ऑफ द ट्रेड। यही एक व्यापार का ट्रिक होता है। अगर आपको उसकी नॉलेज है, आपके अंदर स्किल्स हैं, तो आप इजीली व्यापार को कर पाएंगे। धोखा देकर आप चीजों में कभी भी लाइफ में सक्सेसफुल नहीं हो सकते। ट्रिक्स कभी इजी नहीं होती, और हम पर्टिकुलर प्रोफेशन की बात नहीं कर रहे हैं, हम ट्रेड की बात करें, कोई भी ट्रेड हो, ठीक है। तो यहाँ पर आंसर ऑप्शन क्या आ जाएगा बच्चों, थर्ड आ जाएगा। ये क्वेश्चन आपके एमटीएस का ही है जो 5/7/2022 में पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इन अ नटशेल, इन अ नटशेल। हम बहुत बार बोलते हैं भाई तुम इतनी डिटेल्स मुझे मत दिया करो, तुम इतनी डिटेल्स मुझे मत दिया करो, चीजों को मुझे बताओ, मुझे नटशेल बताओ, उसका क्रक्स फॉर्म में बताओ, इन शॉर्ट बताओ क्या है। इन शॉर्ट का मतलब विदाउट डिले नहीं होता बच्चों, इन शॉर्ट का मतलब एक्सट्रीमली पेल नहीं होता, बहुत ज्यादा पीला जो हो जाता है, अंडर प्रोटेक्शन नहीं होगा कि आपने किसी को अपने संरक्षण में रखा हुआ है रक्षा करने के लिए, इसका मतलब होता है दैट इज वेरी ब्रीफली, बहुत इन शॉर्ट करके बताओ, दैट इज वेरी ब्रीफली। ये क्वेश्चन भी आपके एमटीएस का है जो 5/7/2022 में पूछा गया है। नेक्स्ट आते हैं, ड्रॉ द लाइन, लाइन खींचना। हर इंसान का एक दायरा होता है, हर इंसान एक दायरे में रह के चीज़ों को करता है, तो एक लाइन खींच देता है, भाई मैं इससे बाहर नहीं जा सकता, मैं इसके अंदर रहकर चीज़ों को करना चाहता हूँ। यानी कि कहीं ना कहीं आपने किसी भी चीज़ को लेकर अपनी लिमिट सेट कर ली है, किसी भी चीज़ को लेकर, किसी भी चीज़ को लेकर आपने एक लिमिट को सेट कर लिया, भाई मैं इस लिमिट से बाहर नहीं जाऊंगा, इस लिमिट के अंदर रह के काम को करूंगा, उसी को बोलते हैं ड्रॉ द लाइन, किसी भी लिमिट को सेट करना। एक्सेप्ट समवन आइडिया टू गिव सेकेंड चांस और टू मूव ऑन फ्रॉम अ पास्ट रिलेशनशिप, तो इसका मतलब होता है टू सेट अ लिमिट ऑन समथिंग, जब आप किसी भी चीज पर आकर अपनी लिमिट को सेट कर दें, ठीक है, कि उस दायरे से आप बाहर बिल्कुल भी नहीं जाने वाले। ये भी एमटीएस का ही क्वेश्चन है 6/7/2022 का। नेक्स्ट आते बच्चों, चेंज ऑफ हर्ट, चेंज ऑफ हर्ट समझते हो, चेंज ऑफ हर्ट मतलब क्या होता है कि जहां कहीं आपकी चीजें थोड़ा सा बदलने वाली हैं, चेंज ऑफ हर्ट, यानी कि कहीं ना कहीं आप चीजों को चेंज करने की बात कर रहे हो, तो चेंज तभी करोगे जब आप अलग अलग चीज़ों को देखोगे, अलग अलग आइडियाज़ को देखोगे, दैट इज डिफरेंट ओपिनियन अबाउट समवन और समथिंग।
तभी हमारा मतलब होता है ना कि अंदर से चीज़ें चेंज होती हैं। चेंज क्यों होती है? क्योंकि हम अलग अलग दायरे से चीज़ों को चेक करते हैं, हमारे ओपिनियंस बदल जाते हैं किसी भी पर्सन को लेकर, किसी भी चीज़ को लेकर, तो उसी को बोलते हैं चेंज ऑफ हार्ट, दैट इज डिफरेंट ओपिनियन अबाउट समवन एंड समथिंग। अनफेयर अटैक, नैरोली एस्केप, डिजास्टर्स वेरी सिमिलर इन अपीयरेंस, हमारा आंसर ऑप्शन नहीं होगा। ये क्वेश्चन भी आपके एमटीएस का है जो 6/7/2022 में पूछा गया है, 6/7/2022 में पूछा गया। चलेगा, नेक्स्ट आते हैं। एन आई वॉश, आंखों को धो रहे हो, यानी कि सिर्फ दिखा रहे हो कि धोके, कि आप बिल्कुल भी रो नहीं रहे हो, है ना। अंदर से बहुत पेन होगा, डेफिनेटली तैयारी कर रहे हो, बहुत लंबे समय से तैयारी कर रहे हो। कुछ ऐसे बच्चे होंगे जो कुछ ना कुछ प्रॉब्लम से रह जाते होंगे, टाइपिंग नहीं कर पाए इस बार, रह गए सीजल में। तो बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जो दिखावा करते हैं कि हम बहुत खुश हैं, बट होते नहीं हैं बहुत बार। दैट इज एक दिखावा, जिसको बोलते हैं अप्रिटेंस। आप प्रिटेंस, अवॉइड टॉकिंग, आप बात करना अवॉइड कर रहे हो, नहीं। रेयर इवेंट, जो बहुत मुश्किल से होता है इन राइटिंग। आई वॉश का मतलब होता है दैट इज अ प्रिटेंस, जब आप किसी भी चीज का दिखावा करते हो, दैट इज एन आई वॉश। आप प्रिटेंस इज द करेक्ट आंसर ऑप्शन। ये भी एमटीएस का क्वेश्चन है 6/7/2022 का, जो 6 जुलाई 2022 में पूछा गया है। टू लीड वन बाय द नोज, टू लीड ऑन, टू लीड वन बाय द नोज, ये क्वेश्चन एमटीएस का ही है 6/7/2022 का। आपको देखना है कि इनमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, इनमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। बोलते ना कि उसने मेरे नाक में दम कर दिया है, और नाक में दम तभी कोई करेगा आपके जब आप पर उसका पूरी तरह से कंट्रोल होगा, यानी कि टू कंट्रोल समवन कंप्लीटली, ठीक है। बोलते ना नाक में दम कर रखा उसने, यानी कि उसने मुझे पूरी तरह से अपने कंट्रोल में कर दिया है, मैं चाह के भी उधर से निकल नहीं पा रहा हूँ या नहीं निकल पा रही हूँ। दैट इज टू कंट्रोल समवन कंप्लीटली, जब आपका पूरी तरह से उस पर क्या होता है, कंट्रोल होता है किसी पर्सन पे, ठीक है। तो टू ट्राई अगेन आफ्टर फेलिंग एट समथिंग, टू हैव द सेकेंड, टू हैव द फ्रीडम ऑफ चूज, या टू बी, जब आप बहुत ज़्यादा घबराहट में आके चीज़ों को स्टार्ट करने की कोशिश करते हो, तो इसका आंसर ऑप्शन क्या होगा बच्चों, दैट इज सेकेंड। सेकेंड इज द करेक्ट आंसर ऑप्शन। नेक्स्ट आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है गो ऑफ। ऑफ समझते हो ना, चीज़ों को ऑफ कर दो, छोड़ दो, है ना। यानी कि आप चीज़ों को क्या कर दो, छोड़ दो, दैट इज लीव करो, ठीक है। ऑफ में क्या होता है, जब हम सीजन ऑफ होता है, छोड़ दिया जाता है चीज़ों को, ठीक है। तो छोड़ना क्या होता है हमारा, छोड़ना। अब यहाँ पर गो भी आ रहा है, यहाँ पे क्या आ रहा है, गो भी आ रहा है। ऑफ का मतलब छोड़ना होता है, ठीक है, ऑफ कर दिया। लेकिन यहाँ पे गो के साथ साथ क्या आ रहा है, ऑफ भी, ऑफ के साथ साथ क्या आ रहा है, गो। तो यानी कि आप कहीं ना कहीं छोड़ रहे हो एक चलती हुई चीज को, दैट इज स्टॉप वर्किंग, दैट इज स्टॉप वर्किंग। जब आप कोई भी चलती हुई चीज को छोड़ रहे हो, दैट इज स्टॉप वर्किंग। आपने काम करना छोड़ दिया, चलते हुए काम को छोड़ना, दैट इज स्टॉप वर्किंग, गो ऑफ। ये क्वेश्चन एमटीएस का है जो 7/10/2022 में पूछा गया है। चलेगा, नेक्स्ट आते हैं बच्चों। देखो बच्चों, अगर हम बात करें फर्स्ट की, फर्स्ट है हमारा फॉर बेटर और वर्स। बेटर और वर्स, बेटर का मतलब होता है पॉजिटिव यानी कि गुड, और वर्स का मतलब होता है नेगेटिव यानी कि बैड। देखो अभी जैसे इसे आप अपने ऊपर ही ले लो बच्चों, अभी आप तैयारी कर रहे हो, प्रिपरेशन कर रहे हो। अब प्रिपरेशन करने के बाद, तैयारी के बाद दो चीजें होंगी, या तो आप सेलेक्ट होंगे या फिर आप रिजेक्ट होंगे, तीसरा कुछ भी नहीं होगा। या तो सेलेक्ट होंगे यानी कि आपके साथ गुड होगा, और या फिर आपका फेलियर फेस करनी पड़ेगी यानी कि आपके साथ बैड होगा। उसके अलावा कुछ नहीं होगा, तीसरा कुछ ऑप्शन ही नहीं है, ठीक है। या तो हम इन होंगे या फिर हम आउट होंगे। तो जहां पर भी बात करें गुड और बैड की, तो ऐसे दोनों ही सिचुएशन के लिए हमें हमेशा तैयार रहना चाहिए, दैट इज ऑलवेज, दैट इज ऑलवेज। सो बेटर और वर्स का मतलब होता है हमारा ऑलवेज, कि जब आप किसी भी चीज के लिए हमेशा तैयार रहें, उसको बोलते हैं फॉर बेटर और वर्स। नेक्स्ट आते हैं। नेक्स्ट आपका दे रखा है टू पुट एन एंड टू। एंड समझते हो, किसी भी चीज का अंत, किसी भी चीज को अंत तक लेकर आना, किसी भी चीज को अंत तक लेकर आना, ठीक है। जब आप उसे एंड तक लेकर आ रहे हो, अंत तक लेकर आ रहे हो,
ठीक है। तो यानी कि कहीं ना कहीं आप बात कर रहे हो उस चीज को एंड तक लेकर आना। क्यों लेकर आ रहे हैं हम उस चीज को एंड पर? क्योंकि हमें वहां पर आगे उन चीजों को रोकना है, और रोकने का मतलब होता है चीजों को स्टॉप करना। कंटिन्यू किसी को चीज को जारी रखना, स्टार्ट यानी कि शुरू करना, और स्टॉप होता है रोकना, और एनफोर्स जब आप किसी को फोर्सफुली तरीके से कोशिश करते हो चीजों को चलाने की। चलेगा, नेक्स्ट आते हैं। टू मेक वंस ब्लड बॉयल, किसी के खून को उबालना। बोलते हैं कि मैं उसकी इस तरह की एक्टिविटीज देखता हूँ या देखती हूँ तो मेरा खून उबल जाता है। यानी कि जब आपका खून उबल रहा है तो इट मीन्स या आप किसी और का खून उबालने का काम कर रहे हो, इट मीन्स आप उसे बहुत ज्यादा गुस्सा दिलवाने का काम कर रहे हो। खून तभी उबलता है जब कहीं ना कहीं आपको गुस्सा आता है बहुत ज्यादा। अब रीजन कुछ भी हो, आपकी किसी ने ईगो हर्ट कर दिया हो, आपके साथ कुछ गलत किया हो, बट कोई भी रीजन हो, बट ब्लड तभी बॉईल होता है जब कहीं ना कहीं हमें बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। और जब बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा है तो हमारा ब्लड बॉईल होगा ही होगा। और इट मीन्स हम बहुत एक्साइटेड है इसलिए ब्लड बॉईल हो रहा है, हमें फीवर हो गया इसलिए ब्लड बॉईल हो रहा है, समवन हमने किसी को नर्वस कर दिया इसलिए फीवर हमें हमारा ब्लड बॉईल हो रहा है, हमने किसी को गुस्सा दिलवा दिया। टू मेक समबडी फ्यूरियस, किसी को भी गुस्सा दिलवाना, दैट इज टू मेक वंस ब्लड बॉईल, किसी का भी खून उबलना। चलेगा, नेक्स्ट आते हैं। अब देखो ये है हमारा टाइप 2 जो सेंटेंस बेस्ड आता है। इस केस के अंदर अगर आपने सपोज नहीं भी पढ़ा है सेंटेंस, इडियम नहीं भी पढ़ा है, तो आप यहां पर उसका मीनिंग बता सकते हो, इजिली कनेक्ट कर कर आप उसका मीनिंग बता सकते हो। जैसे उसने बोला आई हैव रिसेंटली चेंज्ड माई जॉब, उसने क्या करा है, रिसेंटली अपनी जॉब को चेंज किया है। एंड आई एम गोइंग टू हैव टीथिंग प्रॉब्लम्स। अब देखो अगर कोई भी पर्सन अपनी जॉब को चेंज करता है, ठीक है, अब हम जब एक नई जॉब करने जाते हैं तो सबको ही स्टार्टिंग में प्रॉब्लम होती है। टीथिंग समझो, तीत जब आते हैं हमारे, तीत जब आते हैं तो हमें भी प्रॉब्लम होती है। ऐसे ही किसी भी जॉब को करने के लिए जाते हैं तो स्टार्टिंग में हमेशा प्रॉब्लम आती है, ठीक है। फिर हम धीरे धीरे माहौल के साथ ढलते हैं, तो ढलने के साथ साथ हमारी चीज़ें हम उस माहौल के अकॉर्डिंग ढल जाते हैं, अडेप्ट हो जाते हैं, पूरी तरह से अडेप्ट हो जाते हैं। लेकिन उससे पहले हमें प्रॉब्लम आती है जब हम उन चीज़ों को स्टार्ट करते हैं, उस जॉब को स्टार्ट करते हैं। जैसे कोई गर्ल है, जब उसकी शादी होती है तो उसके बाद वो दूसरी फैमिली में जाती है, तो फैमिली में जाते हैं तो स्टार्टिंग में उसको भी प्रॉब्लम आती है एडजस्ट करने में, चीज़ों को समझने में, माहौल समझने में। तो ऐसे ही एक जॉब का भी केस होता है। आप किस कंपनी में हो उसका माहौल कुछ और है, आप दूसरी कंपनी में जा रहे हो उसका माहौल कुछ और है, तो आपको उसके माहौल में ढलने में, अडेप्ट करने में चीज़ों को थोड़ा सा प्रॉब्लम आता है, और वो प्रॉब्लम होता है केवल स्टार्टिंग का। तो वही हमारे टीथिंग प्रॉब्लम्स होती हैं, जो हमारे टीथ निकलते हैं स्टार्टिंग में तो वो हमें दिक्कत करते हैं। इट मीन्स डिफिकल्टीज एट द स्टार्ट होगा, डिफिकल्टीज एट द एंड नहीं होगा। ऑल टाइम प्रॉब्लम्स डिफिकल्टीज किसी को नहीं आ सकती, कोई प्रॉब्लम होगी कुछ टाइम के लिए होगी। देखो दो तरह की चीजें ना, अच्छा समय है तो वो भी जाएगा, बुरा भी आएगा, बुरा है तो बुरा जाके फिर अच्छा आएगा। तो ये तो चीजें बदलती रहती है ना घूम फिर कर, भाई सुबह है तो रात होगी, रात है तो फिर सुबह होगी, तो ये चीजें बदलती रहेंगी। ऑल टाइम तो डिफिकल्टीज नहीं रह सकती। प्रॉब्लम विद माई टीथ, तो टीथ का मतलब वहाँ पे टीथ से नहीं, जॉब को चेंज करने के बाद एनवायरमेंट से है, और एनवायरमेंट में आपको थोड़ी बहुत प्रॉब्लम स्टार्टिंग में आती है। चलेगा, नेक्स्ट। सचिन इज एन इनडिफरेंट स्टूडेंट, ही इज ऑफन ऑल एट सी। बिल्कुल अलग टाइप का पर्सन है, ठीक है। होते ना कुछ लोग बिल्कुल अलग होते हैं जिनके जैसा कोई और नहीं होता, ठीक है। अपने से मतलब रखते हैं, किसी से जान पहचान नहीं करना चाहते, चीजों से मतलब नहीं रखना चाहते। और इसमें दे रखा है ही इज ऑफन ऑल एट सी। अब यहाँ पे सी को आप समुद्र से ही याद रखें। अब ऑल का मतलब कंप्लीट। अगर आपको समुद्र के बीचों बीच खड़ा कर दिया जाए, समुद्र के बीच में खड़ा कर दिया जाए, आपको समझ आएगा ईस्ट क्या है, वेस्ट क्या, आपका समझ आएगा नॉर्थ क्या है, साउथ क्या है। यानी कि आपको चीजें समझ नहीं आएंगी कि आप किस डायरेक्शन में चल रहे हो और वो डायरेक्शन कौन सी है जिस डायरेक्शन में आप चल रहे हो।
तो ऑल एट सी का मतलब होता है जब आप चीजों में क्या हो जाते हो, कंफ्यूज्ड हो जाते हो। क्या हो जाते हो बच्चों? कंफ्यूज्ड हो जाते हो, उसको बोलते हैं हमारा ऑल एट सी। तो कंफ्यूज्ड मतलब दैट इज कंप्लीटली कंफ्यूज्ड, क्योंकि हम बात कर रहे हैं ऑल की। तो जब आप पूरी तरह से कंफ्यूज हो जाते हो तो उसी को बोलते हैं हमारा ऑल एट सी। तो आंसर ऑप्शन क्या हो जाएगा बच्चों? डी, दैट इज ऑल एट सी। इन अ स्टेट ऑफ शॉक, वेरी नॉलेजेबल, इन डेंजर, तो खतरे की तो बात ही नहीं है, नॉलेज का कोई केस नहीं है, और स्टेट ऑफ शॉक आपको कोई सरप्राइज, शॉक्ड, अमेज्ड नहीं कर रहा है, तो इसका केस होगा जब आप पूरी तरह से कंफ्यूज्ड हो। नेक्स्ट आते हैं, देखो, आई एम वेटिंग फॉर द ओल्ड मैन। वो इंतजार कर रहा है ओल्ड मैन की, किस लिए कर रहा है? टू किक द बकेट सो दैट आई कैन गेट हिज मनी। वो वेट कर रहा है उस ओल्ड मैन के, किस चीज को लेकर? कि उसकी सारी मनी को वो ले ले, ठीक है, ताकि वो उसकी सारी मनी ले सकता है। अब वो ओल्ड मैन के मरने का या मारने का वेट करेगा, एब्जॉल्व तो करेगा नहीं। और कॉन्क्लूड होता है जब चीजों को इन शॉर्ट बोलते ना, मुझे इतना डिटेल्स मत दिया करो, मुझे ब्रीफ कर दो, इन शॉर्ट बता दो, नटशेल बता दो, कॉन्क्लूडेड वे में बता दो कि आपको क्या बोलना है। अब दो चीजें आती है, टू किल या फिर टू डाई। अब वो वेट कर रहा है ओल्ड मैन के लिए, तो वेट, किल के लिए तो वेट की जरूरत ही नहीं है, वो तो कभी भी मार सकते हो आप, तो वहां तो वेट की जरूरत नहीं है। तो इट मीन्स वेट तभी होगा जब वो उसके खुद मरने का, अपने आप मरने का वेट कर रहा होगा। तो जब मरने की बात होगी तो टू डाई होगा, टू किल का यूज नहीं होगा, क्योंकि मारने के लिए वेट करने की जरूरत नहीं होती, ठीक है। तो वहां पर आपका आएगा, यहाँ पर किक द बकेट मतलब होता है टू डाई। चलेगा, नेक्स्ट आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिसेस रॉय कीप्स एन ओपन हाउस ऑन सैटरडे इवनिंग, parties you will find all kinds of people there। अब देखो, उसने मेंशन करा है, अब हमें नहीं पता, सपोज इसका मीनिंग नहीं पता, इस इडियम का मीनिंग क्या है, उसने सीधा मेंशन कर दिया ना कि आपको हर तरह के इंसान वहां पर मिलेंगे, हर टाइप के लोग वहां पे मिलेंगे क्योंकि वो हर सैटरडे इवनिंग को क्या करती है, पार्टीज में अपने घर को बिल्कुल खुला रखती हैं, ठीक है। कीप्स एन ओपन हाउस, अपने घर को खुला रखती हैं, ठीक है, और आपको हर तरह का इंसान मिलेगा वहां पे, हर तरह का पर्सन वहां पर उनकी पार्टीज में मिलेगा। अब अपने घर को वो खुला रखती है, तो इट मीन्स डेफिनेटली हम बात कर रहे हैं कि वो वेलकम कर रही है। अब वेलकम कर रही है तो कीप्स द डोर गेट्स तो होगा नहीं। अब वेलकम ऑल मेंबर्स या अ सेलेक्ट ग्रुप ऑफ पीपल, तो जहां पर उसने लिखा है फाइंड ऑल काइंड्स ऑफ पीपल, ऑल का मतलब हर तरह का इंसान, तो सेलेक्टिव तो होगा नहीं, तो वी कैन इजिली एलिमिनेट सेकेंड वन। तो बचता कौन सा है? फर्स्ट वन, यानी कि वो हर मेंबर का क्या करती है? स्वागत करती है, वेलकम्स ऑल मेंबर्स, वेलकम्स ऑल मेंबर्स। नेक्स्ट आते हैं, टू थ्रो डस्ट इन वंस आईज। अब टू थ्रो डस्ट इन वंस आईज का मतलब क्या होता है बच्चों? जब आप किसी की भी आंख में धूल झोंकने का काम करते हो, डस्ट थ्रो मतलब फेंकना, डस्ट मतलब धूल, ठीक है, वंस आई मतलब किसी एक पर्सन की आई में, किसी भी पर्सन की आई में, तो यानी कि जब आप किसी की पर्सन की आई में क्या कर रहे हो? डस्ट डालने का काम कर रहे हो, धूल डालने का काम कर रहे हो, तो वहां पर आप क्या कर रहे हो? जैसे बोलते हैं ना कि आपके पेरेंट्स भी बहुत बार बोलते होंगे, अगर हम आप पर विश्वास करते हैं तो ये विश्वास को बनाए रखना, हमारी आंखों में कभी धूल मत डालने की कोशिश करना, यानी कि हमें धोखा मत देना, और हमें धोखा देना भी नहीं चाहिए, क्योंकि हमें एक्चुअल में ऐसा लगता है कि हम अपने पेरेंट्स को धोखा दे रहे हैं, बट रियलिटी होती है हम अपने आप को ही धोखा दे रहे होते हैं। उन्होंने हमें पैसा देकर हमें पढ़ने के लिए भेजा है या हमें पढ़ा रहे हैं तो हमारे फ्यूचर बनाने के लिए, उसमें उनका कोई वो नहीं है कि वो आपको क्यों बना रहा है, क्यों उनको कमा के दोगे, नहीं, वो ये चाहते हैं कि जो चीज़ वो नहीं कर पाए लाइफ में वो आप बच्चे करें, यानी कि वो उनके ही बच्चे करें जो वो लाइफ में खुद नहीं कर पाए। और इसीलिए पेरेंट्स हमेशा बच्चों के लिए
सब कुछ करते हैं, क्योंकि जो टाइम उन्होंने देखा होता है वो चाहते हैं कि वो टाइम उनका आगे बच्चा ना देखे। तो अब बच्चे को लगता है क्या, जब पेरेंट्स उसको सपोर्ट कर रहे होते हैं तो वो धोखा दे रहा है पेरेंट्स को, लेकिन एक्चुअल में धोखा किसको दे रहा होता है, वो अपने आप को दे रहा होता है। तो वही आपका धोखा है यहाँ पे। टू थ्रो डस्ट इन वंस आइज का मतलब होता है किसी की आंख में धूल झोंकना, यानी कि किसी को धोखा देना। और धोखा देने का मतलब होता है दैट इज टू डिसीव, किसी को भी धोखा देना, किसी को शो करना, दिखाना, फॉल्स थिंग, झूठी चीजें दिखाना नहीं। टू मेक ब्लाइंड, अंधा बनना, बिल्कुल नहीं। टू हार्म समवन, किसी को दुख पहुंचाना, किसी को दुख देना, वो भी नहीं होगा। दैट इज टू डिसीव, इसको डिसीट भी बोलते हैं। चलिएगा नेक्स्ट आते हैं। ही इज ऑन द रॉन्ग साइड ऑफ 70, ही इज ऑन द रॉन्ग साइड ऑफ 70। अब देखो, एक होता है राइट साइड और एक होता है रॉन्ग साइड। अब दो चीजें हैं, 70 ईयर्स ओल्ड, 80 ईयर्स ओल्ड तो होगा नहीं। अब पॉइंट आता है कि मोर देन 70 या फिर लेस देन 70। अब यही आंसर ऑप्शन को डिसाइड करेगा, मोर देन 70 या लेस देन। अब देखो, रॉन्ग साइड हम तब होंगे जब हमने कहीं ना कहीं चीजों को क्रॉस कर लिया। भाई क्रॉस कर लिया तो अब हम रॉन्ग साइड आ गए, चीजें क्रॉस नहीं हुई तो राइट साइड है। तो अगर आपके लिए लिखा हुआ है रॉन्ग साइड ऑफ 70, इट मीन्स आपने 70 को कहीं ना कहीं क्रॉस करके अब 80 के राइट साइड आ गए, ठीक है, और 70 के रॉन्ग साइड पहुंच गए। तो राइट साइड का मतलब होता है कि जब आप लेस देन वाले केस में होते हैं, और रॉन्ग साइड का मतलब होता है जब आपने उसको क्रॉस कर लिया है, यानी कि मोर देन वाला केस हो। तो रॉन्ग साइड के लिए आप हमेशा यूज करेंगे मोर देन 70 ईयर्स ओल्ड। जब आप 70 ईयर से, ये 60 के लिए भी आ सकता है, ये 40 के लिए भी आ सकता है, 45 के लिए भी आ सकता है, 30 के लिए भी आ सकता है, 35 के लिए भी आ सकता है। तो यहाँ पर रॉन्ग और राइट का मतलब है मोर और लेस से। तो राइट मतलब जब लेस हो, और मोर मतलब जब आप बात करें रॉन्ग साइड की, ठीक है। तो दैट इज मोर देन 70 ईयर्स ओल्ड। नेक्स्ट आते हैं, बाय फिट्स एंड स्टार्ट। बोलते ना कि अगर आपको लाइफ में सक्सेस चाहिए, अगर आपको लाइफ में सक्सेस चाहिए तो आपको एक चीज ध्यान रखनी पड़ेगी। वो क्या है कि आपको काम करना है, बट रेगुलर, इरेगुलर नहीं। अगर आप किसी भी काम को इरेगुलर बेसिस पे करते हो, देन लाइफ में सक्सेस पाना इतना आसान नहीं होता। इट मीन्स बाय फिट्स एंड स्टार्ट्स का मतलब होता है जब आप किसी भी काम को रेगुलर ना करके इरेगुलरली करो, ठीक है। जब आप किसी भी काम को रेगुलर ना करके इरेगुलर तरीके से करते हो, दैट इज बाय फिट्स एंड स्टार्ट्स। तो इसको बोलते हैं इरेगुलरली, ठीक है, यानी कि रोज ना कर कर कभी कभार कर लिया, ठीक है। तो वहां पर इरेगुलर तरीके से करना, दैट इज बाय फिट्स एंड स्टार्ट। नेक्स्ट आते हैं, कभी कभी हमें एग्जाम में आंसर नहीं पता होता, जैसे हमारे साथ बहुत बार हो जाता है। आप जब एग्जाम देने जाते होंगे तो स्टार्टिंग के टाइम में तो आपको चीजें नहीं समझ आती, आप कुछ क्वेश्चंस पे टिक करते हो, लास्ट के 15 मिनट्स, 10 मिनट्स, 5 मिनट्स में पता नहीं कौन सी एनर्जी आ जाती है, फिर हम सारे टिक करने बैठ जाते हैं एग्जाम के अंदर। हम उस टाइम पर एक अंदर से कोई एक एनर्जी निकलती है जो हमारे सारे आंसर ऑप्शन लगाती चली जाती है, और वहां पर जो हम आंसर ऑप्शन लगाते हैं वो सिर्फ हम अंधेरे में तीर चलाने का काम करते हैं। जैसे कोई अननोन पर्सन होता है, उसको नहीं पता किसी सिचुएशन का, किसी प्रॉब्लम का नहीं पता, किसी जगह के बारे में, बोलते ना अच्छा वहां पर गए थे, अच्छा नहीं वहां पर ये भी होगा, आप बोलोगे नहीं 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 वहां पे ये हो सकता है। तो इट मीन्स उसी को बोलते हैं कि जब आप अंधकार में तीर चलाने का काम कर रहे हो, और शॉट इन द डार्क का मतलब होता है अंधकार में तीर चलाना, ठीक है, अंधेरे में तीर चलाना। और अंधेरे में तीर चलाने का मतलब है कि जब आपको एग्जैक्ट पोजीशन नहीं पता, एग्जैक्ट कंडीशन नहीं पता, एग्जैक्ट सिचुएशन नहीं पता, तो आप ऐसे केस में तुक्के लगाने का काम करते हो। ऐसे केस में आप क्या करोगे, तुक्के लगाओगे, और तुक्के लगाने का मतलब हो गया इट मीन्स एन अटेम्प्ट टू गेस समथिंग। इट मीन्स आप कुछ भी गेस करने का काम कर रहे हैं, आपको नहीं पता सिचुएशन के बारे में, और आप सिर्फ और सिर्फ क्या कर रहे हो, गेस वर्क कर रहे हो। तो गेस वर्क के लिए आता है अ शॉट इन द डार्क। इट मीन्स जब आप अंधेरे में तीर चलाने का काम करते हो।
ठीक है। वायलेंट समझते हो ना, जब हिंसा करने का काम करते हो। टू लव टू गो आउट ऑन एडवेंचर्स, जब आप चाहते हो नई नई चीज़ों को एक्सप्रेस करना, तो उसके लिए आपको बहुत पसंद है बाहर जाना। एबल टू वॉक वेरी क्विकली, जब आप बहुत तेज़ी से काम करने के एबल हो जाते हो। नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट है आपका अ रेड लेटर डे। अब लेटर अल्फाबेट्स होते हैं, लेटर्स होते हैं, डे मतलब और रेड। यहां पर अ रेड लेटर डे की बात करें, एक ऐसा डे, अ मैन ऑफ लेटर भी आता है इसके लिए, अ मैन ऑफ लेटर भी आता है। अ मैन ऑफ लेटर को तो इस तरह से याद रख लेना कि जिस पर्सन को लेटर्स की नॉलेज है, जिस पर्सन को लेटर्स की नॉलेज है, डेफिनेटली वो ऐसा वैसा इंसान ना होकर वो इंटेलिजेंट होगा, क्योंकि लेटर्स की नॉलेज उसी इंसान को होगी जो पढ़ा लिखा होगा, जो इंटेलिजेंट होगा। दैट इज अ मैन ऑफ लेटर, मतलब होता है जो इंसान इंटेलिजेंट होता है, ठीक है, उसको बोलते हैं अ मैन ऑफ लेटर। और रेड लेटर डे का मतलब होता है एक ऐसा दिन जो बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, जैसे आपका रिपब्लिक डे, जैसे आपका इंडिपेंडेंस डे। ये सब कैसे डेज हैं? आ रेड लेटर डे हैं, जो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, जिसमें लोग इंजॉय करते हैं, खुश होते हैं मनाने में उसको। दैट इज एन इम्पॉर्टेंट और जॉयफुल ओकेजन इन वंस लाइफ, ठीक है। तो यहाँ पर आंसर ऑप्शन क्या आएगा? सी, जो चीज़ होती है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, ठीक है। डेंजरस डे इन वंस लाइफ, और सोरोफुल मतलब दुखी, जब जीवन भर जाता है दुख से। और बहुत अ डेंजरस और सोरोफुल डे इन वंस लाइफ, कि बहुत खतरनाक भी है और बहुत दुख देने वाला भी डे है, तो वो तो होगा नहीं। तो अ रेड लेटर डे का मतलब होता है जो बहुत इंपॉर्टेंट डे होता है। जैसे अभी आज हम करेंगे कुछ ईडियम फ्रेजेस के, बहुत इंपॉर्टेंट ईडियम फ्रेजेस हैं जो मैं अभी आपको कराने वाली हूँ आपके अपकमिंग एग्जाम्स के अंदर। आज मैं वो ईडियम्स कराऊंगी जो आपके एग्जाम्स में सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं। आप सभी बच्चे आईपीएल का मैच देख रहे होंगे, आईपीएल चल रहा है, सभी बच्चे देख रहे होंगे। आपने देखा होगा जो एक क्रिकेटर होता है, बैट्समैन होता है, बॉलर होता है, वो एक ग्राउंड में उतरा हुआ होता है। इसे आप अपने आप से भी कनेक्ट कर सकते हो। आप भी एक बैटलफील्ड में उतरे हुए हो जो आपके फ्यूचर की है। ये फील्ड एक बैटल ही तो है, ये लड़ाई ही तो है, एक यंग ही तो है जो आप अपने फ्यूचर के लिए लड़ रहे हो। आप इस मैदान में तब तक लड़ते रहोगे, यानी कि तब तक आप एफर्ट्स डालते रहोगे, तब तक बैक टू बैक एग्जाम देते रहोगे विद प्रिपरेशन, विद स्मार्ट प्रिपरेशन, तब जब तक आपको लगेगा कि आप में पावर बची हुई है, जब तक आपको लगेगा कि आपके अंदर पावर बची हुई है, आप अभी भी कुछ कर सकते हो। हम तब तक एफर्ट्स लगाते हैं लाइफ में जब तक हमें लगता है कि नहीं हम लाइफ में कुछ कर सकते हैं, तब तक हम लोग एफर्ट्स पे एफर्ट्स लगाते रहते हैं। LOSE जो होता है बच्चों, जिसका मतलब होता है किसी भी चीज को खो देना, जिसका मतलब होता है किसी भी चीज को खो देना। इसकी सेकेंड एंड थर्ड फॉर्म होती है लॉस्ट, LOST। इसके सेकेंड फॉर्म भी और थर्ड फॉर्म भी। अब देखो, आप किसी भी मैदान को कब खोगे, किसी भी मैदान को आप कब छोड़ोगे, जब आपको लगेगा कि अब आप में और पावर नहीं बची हुई है, तो आप ऐसा फील करोगे कि आप हो चुके हैं अब लेस पावरफुल, आप हो चुके हैं लेस पावरफुल और ताकत नहीं बची वहां पर टिकने की, तो उसी को बोलते हैं हमारा टू बिकम लेस पावरफुल। बोलो इतना क्लियर हुआ पॉइंट सभी को? चलेगा नेक्स्ट आते हैं। विदाउट अ लीडर फाउंडेशन पॉपुलर का कोई सेंस नहीं है। नेक्स्ट इडियम आता है, नाउअडेज वन गेट्स गुड लिटरेरी बुक्स वंस इन अ ब्लू मून। आप जब कोई पर्सन होता है, आपको रोज नहीं दिखाई देता, बहुत मुश्किल से दिखाई देता है। आप बोलते हो ना आजकल तुम ईद का चांद हो गए हो, हिंदी में मुहावरा ना, आजकल तुम ईद का चांद हो गए हो। ईद का चांद का मतलब होता है कि जो चीज आपको रोज रोज ना दिखाई दे, जो पर्सन आपको रोज रोज ना मिले, ठीक है, जो चीज आपको रोज रोज हासिल ना हो, उसको बोलते हैं हमारा ईद का चांद, दैट इज वंस इन अ ब्लू मून। ठीक है, रोज रोज तो ब्लू मून दिखाई नहीं देता, कभी कभार दिखाई देता है, और जो कभी कभार दिखाई देता है उसको बोलते हैं हमारा रियरली, स्कार्सली, बियरली,
जो बहुत ही मुश्किल से आपको दिखाई देने का काम करता है. दैट इज रियली. व्हेन मून गिव्स ब्लू लाइट, नो. जब आपको ब्लू लाइट्स देगा चंद्रमा, नहीं. रिनाउंड पब्लिशर के यहाँ से आया हुआ है, नहीं. एट वेरी लो कॉस्ट है, नो. इसका मतलब ओनली होता है रियली, जो कभी कभार आपको दिखाई दे. आजकल मार्केट के अंदर अच्छी बुक्स मिलना ये भी ऑलमोस्ट ईद का चांद ही है. मैक्सिमम बुक्स आजकल कट पेस्टेड चल रही हैं, यहाँ से उठाया वहां डाल दिया, वहां से उठाया यहाँ डाल दिया. तो वही यहाँ पे बोला हुआ है कि आजकल अच्छी बुक्स का मिलना भी ईद का चांद हो गया है मार्केट के अंदर. ठीक है, चलिएगा नेक्स्ट आते हैं. फॉल फ्लैट. फ्लैट समझते हो, बिल्कुल सीधा. फॉल मतलब गिरना. जब आप बिल्कुल गिरो तो सीधे चले जाओ, मतलब कुछ भी नया ना कर पाओ, कुछ भी ऐसा ना कर पाओ कि लोग आपको देखें. और ये तभी होता है जब कोई अच्छा प्रभाव नहीं डाल पाता, लोगों को आप अपनी ओर अट्रैक्ट नहीं कर पाते, कुछ ऐसा नहीं कर पाते कि लोग आपको नोटिस करें. तो उसी को बोलते हैं टू फेल टू प्रोड्यूस इंटेंडेड इफेक्ट. जब आप फेल हो जाए कुछ अच्छा प्रभाव डालने में. इफेक्ट का मतलब होता है प्रभाव, इफेक्ट का मतलब होता है आपका प्रभाव. जब आप अच्छा प्रभाव डालने में फेल हो जाए उसको बोलते हैं टू फेल टू प्रोड्यूस इंटेंडेड इफेक्ट. टू फेल मेंटेन करने में फेल होना. टू फेल टू रियलाइज, टू फेल टू स्टैंड, तो उसका मतलब होगा टू फेल टू प्रोड्यूस इंटेंडेड इफेक्ट. जब आप अच्छा प्रभाव डालने में फेल हो जाते हैं उसको बोलते हैं हमारा फॉल फ्लैट. चलिएगा नेक्स्ट आते हैं. इफ ही डज नॉट perform his duties properly, I will send him packing, said the manager. अगर उसने अपनी ड्यूटीज को, अपने कर्तव्य को, अपने काम को अच्छे से नहीं किया तो मैं उसकी क्या करा दूंगा, पैकिंग के लिए उसको भेज दूंगा. अब देखो यहां पर क्या पॉइंट आता है कि यहां पर सेंड हिम टू पैकिंग डिपार्टमेंट. जरूरी है कि हर उसमें पैकिंग डिपार्टमेंट हो? तो यहां पर कोई सेंस है नहीं. वही चीज वार्निंग है, वही चीज आपकी नोटिस है. किसी को वार्न कर रहे हो, नोटिस दे रहे हो, कहीं ना कहीं नोटिस में भी आप उसको वार्न कर रहे हो, भाई अगर अब की बार काम नहीं हुआ. हम किसी का पैकअप तभी कराते हैं जब हमें उसको वहां से हटाना होता है. हम किसी भी पर्सन का पैकअप तभी कराते हैं जब हमें उस पर्सन को वहां से हटाना होता है. और हटाना मतलब उसको वहां से टर्मिनेट करना. तो यहां पर सेंड हिम पैकिंग का मतलब होता है टर्मिनेट हिज सर्विसेज. सो यहां पर इसीलिए हमारा आंसर ऑप्शन डी होगा. जब आपको उसको वहां से टर्मिनेट करना है, दैट इज टर्मिनेट हिज सर्विसेज, उसको हटाने का काम करना है. नेक्स्ट आते हैं. व्हेन आई एंटर्ड द हाउस एवरीथिंग वाज एट 6s and 7s. जैसे ही मैंने प्रवेश किया हाउस में मुझे सारी चीजें तितर बितर दिखाई दी. 6s and 7 समझते हो, आपके बैट्समैन खेलते हैं, बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे होते हैं, 4-6 मार रहे होते हैं. हमें नहीं समझ आता कि अब मैच किस तरफ जा रहा है, कौन विनर बनेगा और कौन लूजर बनेगा. इट मीन्स वहां पर चीजें जो हैं, जो एक सीक्वेंस में चल रही थी, जो एक ऑर्डर में चल रही थी, एक चीज क्लियर कर रही थी, अब वो ऑर्डर से हटके डिसऑर्डर में आ गई है. उसी को बोलते हैं हमारा एट 6s and 7s. जब चीजें आपकी एक सीक्वेंस में ना आके एक जम्बल्ड वे में आ जाए, यानी कि एक हैजार्ड वे में आते, क्योटिक वे में आ जाए, दैट इज इन डिसऑर्डर और कंफ्यूजन. जब आपको चीज क्या कर दे, पूरी तरह से कंफ्यूज कर दे, आपको ऑर्डर से हटा दे, तो उसी को बोलते हैं हमारा इन डिसऑर्डर और कंफ्यूजन. A quarrel among 6 or 7 people, no. To have 6 or 7 visitors at a time, no. An unpleasant argument, जो आपको खुशी ना दे ऐसा आर्ग्यूमेंट, जो आपको बहुत परेशान करे, वो भी नहीं होगा. इसका मतलब सिंपल आपके ऑर्डर से होता है, जो ऑर्डर डिसऑर्डर बन जाता है. चलिएगा नेक्स्ट आते हैं. टू ब्रेक द आइज, तोड़ना. ब्रेक मतलब होता है तोड़ना. ब्रेक की सेकेंड फॉर्म होती है ब्रॉक और थर्ड फॉर्म होती है ब्रोकन.
सेकेंड फॉर्म ब्रॉक होती है, थर्ड फॉर्म होती है ब्रोकन। किसी भी चीज को तोड़ना। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं, जब उनको डांट देता था स्कूल में टीचर्स, जब टीचर्स डांटते थे स्कूल में तो चुप बैठ जाते थे। एकदम से ऐसा लगता था पिन पिन ड्रॉप साइलेंस हो जाता था बिल्कुल, कि एक निडल भी गिरे, एक सुई भी गिरे तो उसकी आवाज आए। बिल्कुल ऐसे लगता था बिल्कुल कुछ नहीं, कोई है ही नहीं यहाँ पे। जब बहुत देर से शांति होती है तो उसके बाद टीचर बोलता था भाई क्या हुआ, मैंने तुम्हें डांटा, क्या हुआ। अब टीचर आपसे बोलेगा अच्छा मुझे ये बताओ कि बहुत देर से क्लास में शांति है, अब कौन चीजों को दोबारा से शुरू करेगा, यानी कि हु विल ब्रेक द आइज, कौन इस शांति को भंग करने का काम करेगा। और शांति को कैसे भंग करेगा, जब वो बोलना शुरू करेगा, जब वो बोलना शुरू करेगा। तो बोलना शुरू करेगा तो वहां पर लड़ने की बात नहीं है, स्नो का केस नहीं है, रिवाइव ओल्ड एनमिटी नहीं है, दुश्मनी को आप उसकी बात नहीं कर रहे हो, दुश्मनी की। कमेंस का मतलब होता है स्टार्ट करना किसी भी चीज को, और क्या स्टार्ट करना, इंट्रैक्शन यानी कि कन्वर्सेशन। तो यही होता है ब्रेक द आइस, चुप्पी तोड़ना। और चुप्पी तोड़ने के लिए आपको कहीं ना कहीं बातें करना शुरू करना पड़ेगा, बातें करना शुरू करना पड़ेगा, यानी कि आपको कन्वर्सेशन को शुरू करना पड़ेगा, तो उसी को बोलते हैं ब्रेक द आइस। नेक्स्ट आते हैं बच्चों, एट अ लॉस। देखो लाइफ में जब हमें लॉस पे लॉस होता है, हमें लाइफ में पता ही नहीं है प्रॉफिट कब हो रहा है, सिर्फ लॉस पे लॉस हो रहा है। जब इंसान को लाइफ में लॉस पे लॉस होता है, बहुत बार ऐसा हो जाता है, हम कुछ भी करते हैं उसी में घाटा, कुछ भी करते हैं उसी में घाटा, हम सोचते हैं कुछ एक नया करके देखे फिर हमें लॉस होता है। तो ऐसे केस में इंसान इतनी पूरी तरह से डिमोटिवेट हो जाता है, पूरी तरह से टूट जाता है, अब उसको नहीं समझ आता कि वो लाइफ में करे तो करे क्या। उस समय उसको समझ नहीं आता कि वो लाइफ में करे तो करे क्या। तो वो केस होता है एट अ लॉस, when you are, when I am, when he is, when she is unable to do anything। जब आप कुछ भी करने के लिए लायक ना रहें, जब वो कुछ भी करने के लायक ना रहे, जब मैं कुछ भी करने के लायक ना रहूं, दैट इज एट अ लॉस। और एट अ लॉस का मतलब होता है अनेबल। एक्सपर्ट समझते हो ना, when you are perfect या अडेप्ट इन एनीथिंग, जब आप किसी भी चीज में बहुत ज्यादा निपुण होते हो या कुशल होते हो, बहुत ज्यादा अच्छे होते हो, डिफीट हराना होता है, ठीक है। तो हमारा आंसर ऑप्शन क्या आएगा, अनेबल। नेक्स्ट आते हैं बच्चों, रीना इज अ काइंड ऑफ पर्सन हु वियर्स हर हार्ट ऑन हर स्लीव। आपने देखा होगा कुछ उसी तरह से रीना भी है। कुछ ऐसे लोग होते हैं जो अपने अंदर जो भी चीजें होती है बिल्कुल सामने रख देते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जो अपने अंदर की चीजों को दबाने की कोशिश करते हैं, वो कभी भी अपने अंदर का दुख नहीं बताते, वो हमेशा चीजों को अंदर ही रखना चाहते हैं। दो तरह के लोग होते हैं, एक खुल के बताते हैं जो भी है प्रॉब्लम, और एक होता है वो चीजों को छुपाने की कोशिश करते, दबाने की कोशिश करते हैं। अब यहाँ पर एक में सप्रेसेस लिखा हुआ है और एक में एक्सप्रेसेस लिखा है। एक्सप्रेसेस मतलब व्यक्त कर रहे हो, सप्रेस मतलब दबा रहे हो। किनको, इमोशंस को, ठीक है, किनको, इमोशंस को। अब आपको ध्यान रखना है कि रीना एक इस टाइप की पर्सन थी जो अपने दिल को हमेशा हर्ट स्लीव्स पे लेके घूम रही थी, यानी कि जो भी उसके दिल में होता था सब बाहर आता था, और सब बाहर आता था तो वो दबा नहीं सकती थी, यानी कि वो क्या कर सकती थी, एक्सप्रेस कर सकती थी, और एक्सप्रेस करती थी अपने इमोशंस को वेरी फ्रीली, बहुत ही फ्री होकर अपने इमोशंस को बताती थी, ठीक है, बिल्कुल फ्री माइंड होकर। तो रीना का कुछ उसी टाइप का पर्सन थी रीना, जो अपने हर चीज को बहुत इजीली एक्सप्रेस कर लेती थी। नेक्स्ट आते हैं, कैरी वेट। कैरी वेट, वेट समझते हो ना, एक वजन। देखो बोलते हैं ना उसकी बात में वजन है, उसकी बात में वजन है। वजन उसी की बात में होता है जो बात कहीं ना कहीं हमारे लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होती है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है, उसी बात में हमारे वजन होता है। तो
तो कैरी वेट का मतलब होता है जो चीज हमारे लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, और महत्वपूर्ण का मतलब होता है दैट इज बी इम्पोर्टेंट। ठीक है, बोलते हैं ना बात करो वजन वाली करो, यानी कि एक वजनदार होनी चाहिए, यानी कि लगे एक दूसरे को कि आपने कोई बात करी है, यानी कि जो बात वजन वाली होगी वो वही बात होगी जो कहीं ना कहीं आपके लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होगी। कैरी बर्डन, कैरी द डे या कैरी थ्रू, इसका आंसर ऑप्शन नहीं बनेगा। बर्डन समझते हो बोझ, जब आप बोझ को लेके चल रहे हो, ठीक है, डे को कैरी कर रहे हो। नेक्स्ट आते हैं, प्लीज होल्ड योर टंग, प्लीज होल्ड योर टंग इन दिस मैटर। अब कोई मैटर चल रहा है और उसके बीच में कोई आपसे रिक्वेस्ट करने लग जाए, भाई प्लीज अपनी जुबान पे लगाम लगाओ, ठीक है, स्पेशली इस मैटर के अंदर। ऐसा वहां होता है जब कोई चीज फैमिली इशू होता है, फैमिलीज में रिलेशंस बने रहें, आपस में जो बहुत ज्यादा क्लोज होते हैं उनसे रिलेशंस बने रहें, तो वहां पर पर्सन हमेशा रिक्वेस्ट करता है सामने वाले से कि आप अपनी जुबान पे जरूर लगाम लगाएं, क्योंकि कभी कभी बच्चों ऐसा हो जाता है कि हम अगर चुप रह जाते हैं तो चीजें बच जाती हैं। कभी कभी हम क्या करते हैं, चीजों को बोल देते हैं तो हमारे रिलेशंस टूट जाते हैं, और लाइफ में रिलेशंस को बना के रखना बहुत जरूरी है। वो एक फैमिली का होना बहुत जरूरी होता है, हमें फैमिली हर तरह से प्रोटेक्ट करती है। फैमिली जब तक हमारे साथ है हम दुनिया में कुछ भी कर सकते हैं, तो फैमिली जिनकी है उनको उनकी कीमत समझनी चाहिए, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग भी हैं इस दुनिया में जिनके फैमिलीज ही नहीं है। तो हमेशा कोशिश करो हर फैमिली मेंबर को अपनी फैमिली की इम्पोर्टेंस समझनी चाहिए। और जब रिलेशन की बात आती है, यानी कि जब फैमिली मैटर्स की बात होती है, तो वहां पर कोशिश करो कि जितना हो सके आप अपनी टंग पर हमेशा होल्ड करके रखो अपनी टंग को। यानी कि ऐसे केस में आपको, कुछ ऐसे केसेस होते हैं लाइफ में जहां हमें साइलेंट मोड पे रहना चाहिए। हमें चीजें पता है कोई गलत है, बट अगर हमसे हो सकता है तो हमें वहां चुप रहना चाहिए। जहां लगे कि हाँ बिना गलती दिखाए काम नहीं चलेगा, कुछ गलत है कर रहा है कोई, तो उसको दिखाओ। जहां अगर रिश्ते बच सकते हैं तो उनको बचाने की कोशिश करो, और वो तभी बचेंगे जब आप क्या रहेंगे, बी साइलेंट। क्या रहेंगे, बी साइलेंट, शांत रहेंगे। नेक्स्ट आते हैं, टू फॉल बैक ऑन। बैक समझते हो पीछे। हम लाइफ में पीछे मुड़कर कब देखते हैं, हम लाइफ में पीछे मुड़कर कब देखते हैं, जब हमें किसी पर्सन की, जब हमें किसी की जरूरत महसूस होती है, जब हमें किसी की जरूरत महसूस होती है तो हमें लाइफ में पीछे देखना पड़ता है। ठीक है, और ऐसे केस को बोलते हैं टू सिक सपोर्ट आउट ऑफ नेसेसिटी। ठीक है, to fail to do something important in time, no. To suffer an injury on the back in an accident, no. To oppose something important, नहीं। हमें कोई बहुत इंपॉर्टेंट चीज है उसके अपोज में जाके हमें कुछ बोलना है, नहीं। हम इंजरी जो हमें लगी है उसको हम क्या कर रहे हैं, सफर कर रहे हैं, जो बैक में लगी हुई एक्सीडेंट में नहीं। हम फेल हो रहे हैं कुछ भी इंपॉर्टेंट करने में टाइमली, तो वो भी नहीं होगा। इसका सिंपल मतलब होता है जब आप किसी की सपोर्ट में मदद को देख रहे होते हैं। नेक्स्ट आते हैं बच्चों, टू मेक अ माउंटेन ऑफ अ मॉल हिल। मॉल हिल मतलब होता है छोटी छोटी, राई का पहाड़ बनाना। ठीक है, बहुत कुछ लोग होते हैं ना जिनको आदत होती है राई का पहाड़ बना, जैसे हर फैमिली में एक आधा मेंबर इस तरह से जरूर होता है जिसका आदत होता है छोटी छोटी बातों को बहुत ज्यादा बढ़ावा देते रहते हैं, और ऐसे लोग हमेशा वही होते हैं जो राई का पहाड़ बनाते हैं। यानी कि वहां पर भी बहुत ज्यादा ध्यान देते हैं जहां पर हम चाह के चीजों को अवॉइड करके शांति से जीवन को जी सकते हैं, लेकिन उनकी आदत बनी हुई है राई का पहाड़ बनाने की। हाँ, छोटी सी छोटी बात को ज्यादा से ज्यादा कंसिडर करना, ज्यादा से ज्यादा जोर डालना, जोर डाल डाल के वो इतना बड़ा कर देते हैं उसको, वो इतना बड़ा एक इशू बना देते हैं फैमिली के अंदर कि पूरी फैमिली उससे डिस्टर्ब हो जाती है। तो उसको बोलते हैं टू मेक अ माउंटेन ऑफ अ मॉल हिल। ये वो केस होता है जब आप उन चीजों को भी ज्यादा महत्व दे जाते हो जो चीजें आपके लिए इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, यानी कि जो चीजें आपके लिए इतनी ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं है। टू गिव ग्रेट इंपॉर्टेंस टू लिटिल थिंग्स,
छोटी से छोटी चीज को भी जरूरत से ज्यादा महत्व देना, छोटी से छोटी चीज को भी जरूरत से ज्यादा महत्व देना, दैट इज टू मेक अ माउंटेन ऑफ अ मॉल हिल, टू मेक एडवांटेज और स्मॉल थिंग, किसी भी चीज का लाभ उठाना, नो, टू गेट इन टू ट्रबल, किसी भी ट्रबल में आना, नो, टू सी अ थिंग विदाउट, हम होता है ना कभी कभी पहले ही माइंडसेट के साथ चीजों को देखने लग जाते हैं, बिल्कुल नहीं होगा। तो इट इज अ केस ऑफ टू गिव ग्रेट इंपॉर्टेंस टू लिटिल थिंग्स। आई होप आपको हर एक ईडियम जरूर क्लियर हो गया होगा, और डेली बेसिस पे आप एसएससी बुलेट पे क्लासेस लेना ना भूलें। जिन स्टूडेंट्स ने अभी तक एसएससी बुलेट को सब्सक्राइब ना किया हो, वो सभी बच्चे सब्सक्राइब कर लें। रेगुलर क्लासेस आपकी 4:15 to 5 लाइव क्लास होती है, आप रेगुलर अटेंड करो और बैक टू बैक एग्जाम में लग के तैयारी करो, ठीक है। और अगर सेशन अच्छा लगता है तो आप इसको शेयर और लाइक भी कर दिया करो, ठीक है। सो थैंक यू स्टूडेंट फॉर दिस सेशन, बाकी करेंगे हम नेक्स्ट क्लास।